जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, एक बत्तख उसके पैरों से टकराई और गंदी जूती देख वह घृणा से भर उठी। उसने गुस्से में दरवाजा धक्का दिया, मगर झंग लगे कुंडे टूट गए और पूरा दरवाजा गिर पड़ा। टूटी फूटी हालत देखकर उसका मन बैठ गया और उसे लगा कि बहन सही कह रही थी, ये शादी उसकी बर्बादी है। कुछ देर बाद पति आया। उसने जल्दबाजी में उसके हाथ में फूल थमाया। उसने बैग खोला तो चौंक गई। ये साधारण फूल नहीं बल्कि सोने का बना गुलदस्ता था। उसकी आंखों के सामने पुरानी बातें घूम गईं। माँ ने शादी के लिए 2 रिश्ते रखे थे। छोटी बहन ने अमीर जियांग परिवार का रिश्ता छीन लिया था और ताना मारा था, तू तो बस मछुआरे की बीवी बनने लायक है। उसी मजाक को याद कर उसका दिल कसक उठा। गांव में उसका स्वागत 2 बच्चों ने किया, जोउ श्याओहे और जोउ श्याओशी। वे पति के छोटे भाई बहन थे। गधे की गाड़ी से आए और मासूमियत से बोले, पिता मछली बेचने गए हैं, हमें ही भेजा है। श्याओहे ने उसका सामान उठा लिया और गधे ने प्यार से उसकी बाहों से मुंह रगड़ दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना अपनापन गांव में मिला। घर पहुंचते ही उसने टूटी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की जो डगमगाने लगी। तभी पति जोउ होंग्युआन आया। उसका हैंडसम चेहरा और आत्मविश्वासी अंदाज देखकर वह दंग रह गई। होंग्युआन ने मुस्कुराकर माफी मांगी, काम में उलझा था, देर हो गई। औरत का चेहरा लाल पड़ गया। श्याओहे ने कहा, भैया फूल दो। होंग्युआन ने थैला थमाया। औरत ने सोचा गांव का आदमी होगा तो साधारण फूल देगा, मगर अंदर था सोने का गुलदस्ता। फिर श्याओशी ने उसकी कलाई पर हीरे जड़ी घड़ी पहना दी। वह स्तब्ध रह गई। इसके बाद होंग्युआन उसे समुद्री फार्म पर ले गया। फैला हुआ समुद्र, दूर दूर तक नावें और काम करते मजदूर देखकर उसका मुंह खुला रह गया। श्याओहे ने गर्व से कहा, ये सब हमारे परिवार की लीज पर है। औरत को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने हकलाते हुए पूछा, और भी कारोबार है? श्याओशी बोली, हाँ, होटल, टूरिज्म, विदेशी व्यापार और कंस्ट्रक्शन सब हमारे हैं। होंग्युआन हंसते हुए बोला, बस कुछ करोड़ की संपत्ति है। 80 के दशक में यह रकम सुनकर उसकी सांसें अटक गईं। उधर छोटी बहन सौंग में हुई अमीरजादे जियांग के साथ घूम रही थी। उसने महंगा कपड़ा चुना। दाम सुनकर जियांग के हाथ कांप गए। उसने बहाना बनाकर कहा, ये कपड़ा पहनकर तू गांव की औरत लगेगी। मेई हुई जिद करने लगी तो उसने गुस्से में थप्पड़ मार दिया, फिर मनाने लगा। दरअसल जियांग का घराना कंगाल हो चुका था और अब वह सिर्फ मेई हुई के दहेज पर जी रहा था। वह बोला, आज मुझे करोड़पति जोउ शॉफू से मिलना है, अगर सौदा हो गया तो हम संभल जाएंगे। मेई हुई ये सुनकर फूली न समाई। इधर औरत 2 बच्चों संग उसी होटल में पहुंची। संयोग से जियांग और मेई हुई भी वहीं आ गए। दोनों ने अकड़ कर कहा, हम जोउ शॉफू से मिलने आए हैं। मेई हुई ने दिखावे में सबसे महंगे व्यंजन ऑर्डर किए। तभी उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी। वह भड़क उठी, तू मछुआरे की बीवी होकर भी यहाँ खाने आई है? फिर घमंड से बोली, जल्दी ही मैं अमीर घराने की मालकिन बनूंगी। जियांग ने ताना मारा, ये होटल तेरे जैसी औरतों के लिए नहीं है। यहाँ की एक डिश तेरी जान से ज्यादा कीमती है। श्याओशी ने तुरंत बहन की कलाई पर चमकती घड़ी दिखा दी। दोनों हैरान रह गए। जियांग ने पहचान लिया, ये वही घड़ी थी जो हाल ही में करोड़पति जोउ शॉफू ने नीलामी में खरीदी थी। मेई हुई चीखी, ये चोरी की है। विवाद बढ़ा और उन्होंने औरत को धक्का दे दिया। वह मेज से टकराई और दर्द से कराह उठी। तभी दोनों बच्चे आगे बढ़कर ढाल बन गए। कौन हमारी माँ को हाथ लगाएगा?